Hello. Good morning, all of you. Uh, Today we are studying the next point of your study, the next chapter, industrial law. And in industrial law, we are today study payments of bonus act of bonus act 1965. Before the start of this act study, I'm telling you what is bonus. Bonus, it means your reward given by and given to employee by his employer. अब वो रिवॉर्ड में क्या हो सकता है? तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है या अचानक होने वाला सैलरी होती है। उसके बाद सैलरी होती है या फिर कोई कार बाइक वगैरह उसको गिफ्ट की जाती है, ट्रैवलिंग अलाउंस दी जाती है, तो नंबर ऑफ चीजें होती है। तो इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखेंगे इसका। इंट्रोडक्शन what is bonus? The payment of bonus at 1965 may provide the bonus person employed in establishment on the basis of profit, on the basis of production, productivity, and for the matter connected, there was chambers, reduction, difference, bonus, premium, and extra dividend to shareholder, policyholder share profit, and extra payment to workman of other act extend to 480. क्या बोला उसने? Extra payment. In short, क्या बोला उसने? Extra payment. In accept of extra payment to workers and others, the act extend to the whole India. और किसके लिए ये? Whole India Act. Whole India. अभी तक जितने भी एक्ट हुए थे, नंबर ऑफ एक्ट्स आर होल इंडिया, हर एक एक्ट है जो पूरे होल इंडिया के ऊपर चलने वाला है। ओके, द व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट? कितना है? तो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट इज मेंटेन पीस ऑफ हार्मनी बिटवीन द लेबर एंड एम्प्लॉय, हार्मनी द लेबर ऑफ एम्प्लॉयर by allowing the employees to right share the profit of establishment. क्या मिलना चाहिए उनको? फिर right share, पहला क्या उसको मिला हुआ है? right share to profit of work. ये बात क्यों बोला हुआ है उसने? इसी के ऊपर पूरा, यानी कि इन शॉर्ट अगर पूरा वो जो तुम्हारा पिरामिड रहता है, कौन सा पिरामिड? मैनेजमेंट पिरामिड रहता है, इसको स्टडी करेंगे। इट इज अ टॉप लेवल, ये मीडियम लेवल और ये लोअर लेवल। आई थिंक ये तुम लोगों ने सीखे होंगे। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर, एम्प्लॉयज आर देयर, फॉरमैन आर देयर। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो लोअर लेवल में द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, number of foremen, number of other worker, ये बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें एम्प्लॉयर मींस मैनेजर, हेड मैनेजर वगैरह क्या करते हैं? हैंडल करते रहते हैं। लेकिन जो मेन वर्क ऑफ प्रोडक्शन होता है, मेन वर्क ऑफ प्रोडक्शन कभी देखिए क्या कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इज डूइंग फॉर प्रोडक्शन? नो, दे आर मेक ओनली प्लानिंग। वो लोग क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं, बट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग इज हियर। अब जो प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रहा है और एग्जीक्यूशन के बाद उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो अगर प्लानर यूज कर रहा है, तो मेन बात ये है कि जो ज्यादा खर्चा कर रहा है उसकी तरफ भी देखो, जो ज्यादा खर्चा कर रहा है उसकी तरफ, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है उसकी तरफ देखो, और यू टेक द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सम
रेशियो ऑफ प्रॉफिट also distribute from that. समझा क्या बोल रहे हो? वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे तुम लोगों ने सुना होगा या सीखा होगा इज अ मैनेजमेंट पॉलिसी में कि टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करती है। क्या करती है? प्लानिंग करती है, और वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो लोअर लेवल पे होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो लेबर हो सकता है, वो वर्कर हो सकता है। तो इनकी वजह से जो बेस्ट प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन किसको जाता है? प्लानिंग के हिसाब से सेल होता है, और प्रॉफिट किसका होता है? इस टॉप लेवल मैनेजमेंट का, जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं। तो इनको ये प्रॉमिस या किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव में कि राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो तुम्हें प्रॉफिट होगा उसका थोड़ा सा शेयर इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी बात को मैंने ब्रीफ किया अच्छे से explain किया। The first, from that, the objective are, the first objective is to impose the situation liability to impose situation, sorry, saturate liabilities on employee pay bonus. Okay. Then the second objective, the first objective to improve, impose the severity liability of employee pay bonus. क्या हमें क्या करना है कि उसकी लाइबिलिटीज को कवर करना है, यानी उसके जो मैक्सिमम खर्चे होते हैं जिसके लिए वो प्रॉपर वर्क कर रहे होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी नॉन मुस्लिम को रहेगा तो उनके सर दिवाली बोनस के ऊपर, इंडिया में दिवाली बोनस के ऊपर मैक्सिमम वर्क रहता है, तो उनके प्लान रहता है कि दिस दिवाली बोनस से हम ये करेंगे, तो उन्हें ऑन टाइम बोनस को देना चाहिए, बिकॉज दे मेक यू मैक्सिमम प्रॉफिट। जो वेकेशंस होते हैं, जो बड़े वेकेशन, उस वक्त उनको बोनस मिलना जरूरी है टू प्रोवाइड मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। प्रोवाइड मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब यहाँ ये दोनों वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है कि तुम्हें मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों सेट करके रखनी है कि मिनिमम हमारी तरफ से अगर किसी एम्प्लॉय तक जाएगा तो कितना बोनस जाएगा, और मैक्सिमम कितने लेवल तक हमें देना चाहिए, इससे हम भी लॉस में नहीं होंगे और एम्प्लॉय आल्सो। ओके, टू प्रिसीव मीन फॉर मीन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस। हमें यहाँ डिटरमाइन करना है कि कौन कितना वर्क करता है, क्या करता है, उस हिसाब से उसका कितना बोनस डिक्लेयर करना चाहिए। ओके, देन कम टू द पॉइंट, द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट कहाँ का अप्लाई हुआ है। आणि आता मुद्दा सरचं पण आहे ना, बोलू शकतो त्यांना बरं नाही झालं, त्यांचा ऍक्सिडेंट झाला, ते बेड रेस्टवर कधी येते सांगू शकतो मग थांब जरा काय करू. The act applied to every factors to every other establishment in which 20 or more person of employee of any, कुठे चालणार आहे 20 or more employee. बोनस सिस्टम के लिए मैक्सिमम क्या है, फैक्ट्री में 20 और मोर एम्प्लॉय होना जरूरी है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और मैक्सिमम ह्यूज अमाउंट जमा हो जिससे इजीली बोनस जनरेट किया जाए। ओके, then the every establishes which 20 or more employee any day during the accounting year, accounting year में maximum 20 more employees होना जरूरी है। then the approved government may after the giving the not less than 2 months notice by the notification of official gazette, और हाँ जिसको बोनस देना होगा उसके लिए 2 month बिफोर हमें एक
अप्रूवल नोटिस डालना होगा कि नेक्स्ट 2 मंथ के बाद तुम्हें बोनस दिया जाएगा, जिससे वो मैक्सिमम रिकॉग्नाइज वर्क करेगा कि बोनस में मेरा नाम डिक्लेयर हो जाए। किसी प्रेशर किसी को मैं पसंद है इसलिए उसका नाम डायरेक्ट डिक्लेयर करना है, उसे बोनस देना है, इट इज रबिशनेस। ओके, देन सेक्शन 22 एक्ट नॉट अप्लाई टू पेशेंट। अब कहा था नॉट यूजर एप्लीकेशन में नॉट एप्लीकेबल, study of not applicable, the not applicable employee any increase insurance carrying the general insurance business, insurance company, इंश्योरेंस कंपनी में बोनस सिस्टम नहीं हो सकती बिकॉज वो एजेंट्स आते हैं। देन द एम्प्लॉइज Siemens as defined as the Merchant Shipping Act 1958. Employee registered or listed under any scheme made under the dock worker are there. Employee employed the establishment of agency industry under the central government, state government, and local authority, etc. Employees employed by the Indian Red Cross Society, including the branches, university, and etc., are not work for bonus. They are employed as a worker. Then the next point is what is defined. The next point is defined as per Act. अब एक्ट के हिसाब से बोनस को किस तरह डिफाइन किया हुआ है? A person employed earn a salary or wages not exceed rupees 10,000 per month in any industry is known as employee means. To be skilled, unskilled, manual, supervisor, manager, administrative, technical, or clerk for hire of reward when the terms employed to be exceed for employee. किसे कहते हैं? एम्प्लॉय किसे कहते हैं? तो पहले उसने एम्प्लॉय की बात किया कि कौन है जिसको हम देने वाले हैं। Then employer, employer कौन होता है? In relation to establish which is factor, the owner or occupier, the factor including the agents of such owner of occupier, the legal responsibility of residents, owner of occupation, Act 1948. Okay, then salary or wages, salary किसे कहते हैं और wages किसे कहते हैं? The salary of wages is a remuneration expressed in terms of money, whether the terms of employer expire of employment where the fulfillment of payable and employer bill, but is not included any weather allowance, value of any house, accommodation, supply lights, etc. Okay, then allocable surplus. A company which has not made the arrangement perishable under the income tax and declaration of payment and dividend within the 70% of his income. Available for surplus, it means the available surplus under the section 5. Accounting year means the relation corporation of year ending, the day which a book and accounting corporation is closed. In short, उसने जो बातें बताया तो पहले उसने क्या बताया? एम्प्लॉय कौन है एंड द पर्सन हु वर्क्स। तो उसने एम्प्लॉय के बारे में क्या बोला हुआ है? एनी पर्सन, कोई भी काम जो 10,000 मिनिमम 10,000 के ऊपर काम करता है तुम्हारे पास, और वो पर्सन कौन है? मे बी वो स्किल्ड पर्सन है, सेमी स्किल है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, कोई भी है, किसी भी टाइप का, मोर देन 10,000 उसको सैलरी होना चाहिए। इज योर एम्प्लॉय। देन उसके बाद एम्प्लॉय से उसने क्या बोला? एम्प्लॉयर कौन है? वो जो इन लोगों का ओनर बनेगा या इनका एजेंट बनेगा, वो जो सप्लायर रहेगा, जो इनको हेल्प करेगा, मे बी मैनेजर, उसको एम्प्लॉयर बोला। देन उसने फिर से बात किया कि एज पर बोनस एक्ट सैलरी और वेजेस किसे बोलेंगे? सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी और वेजेस के ऊपर उसने क्या बोला? ऑल रेम्यूनरेशन, ऑल टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन।
All types of remuneration other over the time take over time लेकिन कौन से other from overtime ओवरटाइम को छोड़ के जितनी भी यानी तुम्हारी बेसिक सैलरी जितना एग्रीमेंट में भी रहेगी दीज आर सैलरी एंड वेजेस whether the terms employ expire in employment okay बट इसके अंदर कुछ चीजें नहीं आती है बट नॉट इंक्लूडेड इन अब इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता देखो एनी अदर अलाउंस द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन सप्लाई लाइट्स यानी तुम्हें एक अच्छे पोस्ट के हिसाब से अगर कंपनी ने घर दिया घर की रेम्यूनरेशन कंपनी भर रही है उसके लाइट बिल कंपनी भर रहा है तो वो तुम्हारी सैलरी नहीं होती है नेट सैलरी में उसको काउंट नहीं किया जाएगा उसको डिडक्ट किया जाएगा देन उसने उसके बाद बोला सरप्लस किसे कहते हैं सरप्लस ये वर्ड तुमने सुने होंगे इससे पहले इट मींस प्रॉफिट सरप्लस अब सरप्लस के बारे में क्या बोला अकाउंटिंग ईयर में जो होता है वो अब अकाउंटिंग ईयर यानी क्या रहता है एंडिंग द डे व्हिच द बुक्स अकाउंट आर कॉर्पोरेशन बी क्लोज इट मींस इंडियन अकाउंटिंग ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तो अकाउंटिंग ईयर डे 31 मार्च रहेगी ऑन दैट डे अकाउंट्स आर क्लोज देन कॉर्पोरेशन मींस बाय द बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड इसके बाद उसने बोला कॉर्पोरेशन यानी क्या यानी वो तुम्हारी फर्म बॉडी जो एक बनी हुई रहती है बिजनेस के लिए इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेशन ओके द एस्टैब्लिशमेंट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर तुम्हारी कॉर्पोरेशन दो पार्ट में होती है एक प्राइवेट सेक्टर एक पब्लिक सेक्टर ओके देन कम टू द पॉइंट एलिजिबिलिटी फॉर बोनस अब तुम बोनस के लिए एलिजिबल होंगे ऐसी कौन सी बातें होती है अंडर द सेक्शन 8 में उसने बोला हुआ है एक्ट 1965 सेक्शन 8 में उसने बोला हुआ है द पर्सन एलिजिबल of every employee shall be entirely paid his employer in accounting year bonus according with the provision of the act provided by his worker in the established work not less than 30 working days in that year 30 जब अगर वो स्टेबल है तो उसको 30 वर्किंग डे के अंदर मिलना जरूरी है सेक्शन 8 eligible for the bonus every employee shall be entitled to be paid his employer in accounting year bonus provided he has worked in the establishment for not less than 30 working days in that year an employee suspended but suspended restricted with full back wages cannot be treated to be the individual for bonus for the period of be treated with the eligible bonus for the period of suspension. According to the project management Ahmedabad project ONGC versus Sham Kumar Shahgar, ये केस हुई थी उसके बारे में उसने बोला है. Then disqualification of bonus, तब तुम्हारा बोनस डिस्क्वालीफाइड किया जाता है. Disqualification for bonus, an employee shall be disqualified for receiving bonus under this act if he is dismissed from the service for अगर उसमें इसने अचानक अगर सर्विस से उसको डिसमिस किया गया dismiss from service second fraud third rudeness or violent behavior when on the violent behavior जैसा बिहेव करना चाहिए झगड़े फसाद डालने वाले को भी डिस्क्वालीफाइड किया जाता है fifth misappearances of any property establishment if any employee is dismissed from the service for any act misunderstanding or payment of bonus and the study of payment of bonus अब bonus में पेमेंट कैसा होता है
payment of minimum bonus. Previous, the maximum bonus payable wage was 20% of rupees 3,500 per month. It means minimum 20%. 20% of salary or wages or 3,500 minimum. यानी उसने क्या बोला हुआ कि जो बोनस दिया जाएगा पेमेंट तो तुम्हारी सैलरी का 20% होगा। 1 लाख है तो उसका 20% 20,000 होता है। ओके, तो 20,000 हो जाएगी और तुम्हारी सैलरी इतनी है कि तुम 3,500 से नीचे जा रहे हो, जो 20% अमाउंट है। लेट्स कंसीडर योर सैलरी इज 1,000, तो इसका 20% कितना 10,000, तो इसका 1,000 सॉरी 2,000 20% होगा। इट इज लेस देन 3,500, तो इसमें 1,500 ऐड करके 3,500 अमाउंट पेड की जाएगी। इट इज द पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस सॉरी बोनस। ओके, देन उसके बाद बोला हुआ मिनिमम बोनस पेमेंट वाज कैप्ड एट 8.3% ऑफ 3,000 per month in 100, which is higher the calculated client of rupees 3,000 currently doubled to the 7,000 per month, or the minimum wages scheduled employee as fixed by approaching government approved by payment maximum bonus। अब maximum bonus किसके लिए था? मिनिमम। अब करेंगे हम स्टडी पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस। In the section 11, minimum to maximum bonus, where is the respected of any accounting year. Section 10, the allocable surplus exceeds than the amount of minimum bonus, then the employer shall in that of such minimum bonus bound be pay an employee bonds, which is amount in proportion of the salary of wages of 20% salary of wages in compensation allocable surplus amount of this. Then calculation of bonus. कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में उसने बोला हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ बोनस, then the study of calculation of bonus on 31st December 2015, President gave the assent the certain amendment to the payment of bonus Act 1965. The amendment have increased the wages threshold for the determine the applicable act of Indian rupee 10,000 to Indian rupee 21,000. Additional wages, try to calculate the bonus increases from 3,500 to 7,000. यानी अगर सैलरी फर्स्ट बोनस का पैटर्न क्या बोला हुआ है 10,000 फ्रॉम 2015 चेंज आया हुआ है। चेंज क्या है 10,000 टू 21,000 सैलरी और वेजेस वाले को जो पहले रूल के हिसाब से 3,500 था to convert it into 7,000 per month bonus होगा। The payment of Act 1965 has bonus amendment. Okay, then revision of wages. The wages are therefore the determined eligibility of employment has been and also eligibility. वो eligible है कि नहीं 7,000 के वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, देन previous the maximum bonus payable 20% of Indian rupee 3,000 per month. The minimum bonus payment was also capped then the calculation of number of working days, तो कितने number of working days होना चाहिए।
अब वर्किंग डेज के बारे में उसने पहले बोला था 30 डेज, तो सेक्शन 13 द एम्प्लॉय शैल बी रिमाइंड द वर्किंग अकाउंटिंग ईयर आल्सो द डे he has been laid off, he has been leave with salary or wages, he has been absent due to the temporary disablement causes of accident, the employee has been the maternity leave with salary or wages during the accounting year. Then sit on and set off of allocable supervisor. Whereof the accounting year, the allocable supervisor exceed the amount of maximum bonus payable to the employees in establishment under section 11, the exit shall be subjected to limit 20% of the total salary forward being set off in the succeeding accounting year, so on, including the former annual. beginning से बोल रहा हूँ that adjustment of deduction of bonus. अब deductions देखेंगे. Adjustment of deduction of bonus under section 17 of this act, an employee has paid any puja bonus or other customer bonus, Diwali bonus, and employee bonus. An employer has paid the bonus before the date of which said bonus become payable, then the employee shall deduct the amount bonus paid from the amount of bonus payable by him earlier in that. Shall be यानी क्या बोला हुआ है कि ऐसे हिंदू संशोधन एक्ट के अंडर अगर बिजनेस है तो उनकी बड़ी पूजा होती है या दिवाली होती है, उसके आने से पहले हमें बोनस पेड करना जरूरी है, और वो जो बोनस पेड होगा और टाइम ऑफ बोनस पेड के बाद वो अमाउंट डिडक्ट करके लेनी चाहिए. अब ये था यहाँ तक का आज का पार्ट जिसमें हमने कहा था एडजस्टमेंट एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स. तो देखिए कल हम देखेंगे टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, रिकवरी ऑफ बोनस and reference of bonus. Okay, maintenance of registration record, inspection, notification and power etc. Okay, all of you. Thank you. ये जो लास्ट के पॉइंट जैसे बोनस, तो बोनस तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है. तो बोनस सबसे बड़ी बात होती है जो एम्प्लॉय को मिलता है, एक रिवॉर्ड रहता है या आप क्या बोलेंगे कि उसके काम का उसको दिया हुआ प्राइज रहता है. अब जब बोनस की बात हो रही है तो प्राइज यानी उसको खुशी के तौर पर मिलना चाहिए, और वो जो खुशी रहती है वो खुशी इसलिए रहती है कि एम्प्लॉयर को मैक्सिमम वर्क चाहिए, तो एम्प्लॉय को खुश करना जरूरी है. खुश करना है रिश्वत देना नहीं होता है. अब वो खुश करना है यानी कि उसके सम एक्सपेंडिचर होते हैं जो हायर अमाउंट ऑफ इनकम रहते हैं, यानी उसकी जो इनकम है उससे हायर अमाउंट रहते हैं. तो क्या करेगा कि वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि किसी मंथ में मुझे डबल अमाउंट ऑफ सैलरी या कुछ बोनस के टाइप पे मिलेगा, एज अ रिवॉर्ड मिलेगा, और वो मिलना चाहिए. ये अब ये मिलना जरूरी है, इसलिए इसको लीगल बेसिस बना के तुम्हारे इंडस्ट्रियल लॉ के अंडर एक्ट के 1965 है उसको बनाया गया है. आपको कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, मैंने आज एक्सप्लेन किया, और रिमेनिंग उसकी क्या शॉर्टेज है, उसके बाद स्ट्राइक क्या होती है, क्यों होता है, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे. ओके, अब देखो आज जो हमने सीखे उससे हमें पहले बात पता चली कि बोनस लीगल है, बोनस देना जरूरी है, और बोनस एम्प्लॉय का हक होता है. बट वहाँ बहुत सी बातें जैसे कि वो वायलेंस खड़ा कर रहा है, झगड़े लगा रहा है, तो ऐसे तो लोग डिसमिस भी कर सकते, निकाल भी सकते, और उसको नहीं रखना चाहिए, या फिर उसके बोनस को ब्लॉक करना चाहिए. वो देखेगा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी कुछ गलतियों की वजह से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे फ्रेंड्स को मिल रहा है, कलीग्स को मिल रहा है, तो उसमें जो चेंज आता है चेंज जरूरी है. और बोनस इज डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट. इन शॉर्ट ये दोनों तरह से कि तुम इतना काम करो, ऐसा काम करो कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तुम्हारी वजह से कंपनी को खर्चा ना हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करो, और वो काम यूज में ना हो, समझा, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट रिजर्व रहे, और रिजर्व में से बोनस कंडक्ट करे. अगर एम्प्लॉयर को खुद के खीसे से बोनस देना पड़ा तो वो लॉस सफरिंग करेगा, तो उस टाइम में वो बोनस डिक्लेयर करने से कतराता है, और कई कई बार बोनस नहीं मिलता है. उसका रीजन एम्प्लॉयर रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि मूवीज में दिखाया जाता है जो स्ट्राइक किए जाते वगैरह, दैट्स नॉट राइट, वो एक क्रिएशन रहता है, वो क्रिएटेड रहता है. रियलिटी में कैसा होता है
कि तुम्हारे लीगल इश्यूज या तुम्हारे नॉर्म्स के हिसाब से, तुम्हारे रूल और रेगुलेशन के हिसाब से वो चलते रहता है। अब जैसे कि लास्ट पॉइंट हमने पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जब बोनस देना है तो उस टाइम पे ये मत देखो कि वो बोनस देने का टाइम आया कि नहीं आया। बोनस उस टाइम पे दो जब तुम्हें पता चले कि बोनस देना जरूरी है, उस बंदे को इसकी जरूरत है। एक आध रिटर्न फॉर्म लिख के लो, उसे फॉर्म 60 बोला जाता है, डिटेल्स लेके, और उसके बाद वो अमाउंट एज टाइम ऑफ जब बोनस रहेगा तो उसको उस वक्त मिलेगा कि पूरी बोनस की अमाउंट मैंने पहले दे दिया था अंडर द फॉर्म 60 इस डेट को, अभी वो जो बोनस आएगा वो हम यहाँ ट्रांसफर करके अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। और उसमें उसकी मंजूरी लो कि ठीक है चलेगा। अगर उसको फिर से पैसे की जरूरत है तो नेक्स्ट बोनस उसका डिडक्ट करो, वो बोनस उसको पे करो। इट इज वेल अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि तुम्हारा जो रिलेशन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बेस्ट होता है। ब्रीफली तुम्हारे इधर अच्छा एम्प्लॉय तो रहेगा, दो अच्छे एम्प्लॉय लाएगा भी, अच्छा काम करेगा, यहाँ तक कि जब फ्यूचर ओरिएंटेड में उसको लॉस दिख रहा है उस लॉस से तुम्हें आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर रीडिंग लो, आई एम जस्ट एम्प्लॉय, यू आर एम्प्लॉय, तुम हमसे ज्यादा जानते हो, तुम योर बॉस, तो बस मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, ये तुमसे बात करेगा। एज कम्पेयर टू अगर तुम उससे प्रॉपर नहीं बिहेव करेंगे तो क्या करेगा, तो नंबर ऑफ लॉसेस लाएगा यहाँ पे। जैसे कि तुम्हारा कोई लॉस हो रहा है, ड्रॉबैक्स है, प्रोडक्शन डल हो रहा है, उसको दिख रहा है, प्लीज नो, बेटर नो, क्योंकि वो रोज काम करते रहता है, फिर भी वो तुम्हें बताएगा नहीं, क्योंकि उसको जो प्रॉपर मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। और अगर उसको जो मिलना चाहिए प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है, इज नॉट प्रॉपरली विथ यू, इज लॉस फॉर यू। ओके, तो हर बात को तुम्हें याद रखना है, समझा, एज अ एम्प्लॉयर। और ऑलवेज मैं अपने फ्रेंड्स को या मेरे जितने भी अभी स्टूडेंट हुए तो SY में है, TY में है, एक्स स्टूडेंट है, तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे भाई बहन, उनको पूछो मैंने उनको क्या सिखाया तो वो बोलेंगे, ये फ्रेंड्स एक ही बात बताते हैं कि एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनो, काम लेने वाला नहीं काम देने वाला बनो, इतना पैसा बनाओ, इतनी रिच बनो कि तुम किसी और को काम प्रोवाइड कर सको। उसका बेनिफिट ये रहता है कि तुम एज अ पोजीशन बॉस रहोगे, एज अ लीडर रहोगे, तुम्हें वेल डिफाइंड होता है, और वेल डिफाइंड हुए इज बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि देने वाला लेने वाले से बड़ा होता है और वे बेस्ट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर को यही मैं पॉज करता हूँ और इसके साथ एक रिवीजन लेक्चर दूंगा लॉ का, जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट के ऊपर बेस रहेगी। ओके।